हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंक्रोनस काउंटर को डिज़ाइन करना। हम पढ़ेंगे सिंक्रोनस काउंटर। नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिंक्रोनस है। मीन्स जो हमारे फ्लिप फ्लॉप हैं वो एक ही क्लॉक पल्स से क्या होंगे, ट्रिगर होंगे। कॉमन क्लॉक पल्स हम इसमें दे देंगे। मान लीजिए हमने जे के फ्लिप फ्लॉप लिया है इसमें। ये मान लीजिए जे नॉट, के नॉट, J1 K1 और J2 K2 लिया। उसी तरीके से यहाँ आउटपुट मान लीजिए यहाँ Q नॉट कॉम्प्लीमेंट, Q1 कॉम्प्लीमेंट और Q2 कॉम्प्लीमेंट लिया। ओके, मान लीजिए हमको दिया हुआ है कि जो क्लाइंट है हमारा उसने दिया कि इसमें 5 के बाद जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, फिर 6, फिर 3 ले लीजिए, फिर 1 ले लीजिए, फिर 4 ले लीजिए, फिर 2 ले लीजिए, फिर मान लीजिए 5 में चली जाएगी। तो ये वैल्यू हमने लिया, ये हमारा दिया गया है, गिवन है। अब हमें करना है कनेक्शन। J1 K1 का कनेक्शन, Q1 Q नॉट का कनेक्शन, Q1 Q नॉट और Q2 का कनेक्शन हमें करना है। और फ्लिप फ्लॉप हमारे पास दिया है JK। ओके, तो हमको पता है एक्साइटेशन टेबल। इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है एक्साइटेशन टेबल की इसमें। तो Q और Q प्लस मीन्स Q का अगला टर्म नेक्स्ट। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ये क्या होता है जे के फॉर्म में। जे के लिए 0 1 क्रॉस क्रॉस 0 1 डोंट केयर। ओके, तो हमारे स्टेट्स हम यहाँ से ले लेंगे। देखिए, मान लीजिए पहला स्टेट हम 5 से ही स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट, तुम्हारे वेरिएबल्स कितने हैं, Q2 है, Q1 है और Q नॉट है। नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, Q2 प्लस, Q1 प्लस, Q नॉट प्लस। पहले तो हम ये इन दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए 5 का कोड क्या होगा, 5 का कोड 1 0 1, फिर 0, फिर 0 0 0 आया, फिर 6 के लिए 1 1 0, फिर आया 3 के लिए 0 1 1, फिर 1 0 0 1, फिर 4 में 1 0 0, फिर 2 0 1 0, फिर 5 में ये फिर से रिपीट होगा। तो अब सिंक्रोनस है, सिंक्रोनस में क्या होता है, सिंपली यह अगले टर्म में चला जाएगा। इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा ये वही चला जाएगा और ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो ये 0 0 0, फिर 1 1 0, इसी को उठा के यहाँ लिख देना है, फिर इसी को उठा के यहाँ लिख देना है। क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, 0 1 1, फिर 0 0 1, इसका आ जाएगा 1 0 0, इसका आ जाएगा 0 1 0। यहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1 0 1। कोड के फॉर्म में देखो तो ये क्या है, 0 है, फिर 6, फिर 3, फिर 1 0 6 3 1 4 2 5, 0 6 3 1 4 2 5। तो देखिए Q और Q नेक्स्ट के लिए, Q और Q प्लस के लिए JK की वैल्यू आएगी। तो Q और Q नेक्स्ट यहाँ पे 3 पेयर है, तो इसके लिए 3 पेयर और बनेंगे।
तो यहाँ मान लीजिए हम जे नॉट के नॉट को ले लेते हैं, जे वन के वन को ले लेते हैं और जे टू के टू को ले लेते हैं। अब जे नॉट के लिए किसको लेंगे, क्यू नॉट को लेंगे और क्यू नॉट प्लस को लेंगे नेक्स्ट स्टेट। तो इन दोनों को वैल्यू लेके यहाँ लिखेंगे। Q1 और Q1 प्लस के लिए J1 K1 आएगा और Q2 और Q2 प्लस के लिए J2 K2 आएगा। देखिए क्या आ रहा है, 1 0 1 0 के केस में डोंट केयर 1, डोंट केयर 1। फिर 0 0 0 0 के केस में 0 डोंट केयर। फिर 0 1 0 1 के केस में 1 डोंट केयर। फिर 1 1 1 1 के केस में डोंट केयर 0। फिर है 1 0 1 0 के केस में 1 0 के केस में डोंट केयर 1। फिर 0 0 0 0 के केस में 0 डोंट केयर। फिर 0 1 0 1 0 1 के केस में 1 डोंट केयर। आगे देखते हैं J1 K1 के लिए ये वाला रो और ये वाला रो, इन दो को लेके ये एक्साइटेशन टेबल का यूज करके हमको लिखना है J1 K1 में। तो 0 0 0 0 के लिए 0 डोंट केयर, 0 1 0 1 के लिए 1 डोंट केयर, 1 1 1 1 के लिए डोंट केयर 0, 1 0 1 0 के लिए डोंट केयर 1, 0 0 नहीं हाँ 0 0 0 0 के लिए 0 डोंट केयर। फिर लास्ट वाला 1 0 1 0 के लिए डोंट केयर 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। एक हमारा छूट गया, हम रीचेक करते हैं। 0 0 0 0 के लिए 0 डोंट केयर, 0 1 0 1 के लिए 1 डोंट केयर, 1 1 1 1 के लिए डोंट केयर 0, यह है डोंट केयर 0। फिर 1 0 1 0 के लिए डोंट केयर 1, डोंट केयर 1। फिर है 0 0 0 0 0 0 के लिए 0 डोंट केयर। फिर 0 1 0 1 के लिए 1 डोंट केयर, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। और लास्ट वाला 1 0 1 0 1 0 के लिए डोंट केयर 1। ओके 1 2 3 4 5 6 7। अब J2 K2 के लिए लेते हैं। J2 K2 के लिए क्या होगा, ये Q2 की वैल्यू लेंगे और Q2 नेक्स्ट की वैल्यू लेंगे और इन दोनों को लेके इधर लिखना है एक्साइटेशन टेबल अप्लाई करके। तो 1 0 1 0 के लिए डोंट केयर 1, 0 1 0 1 के लिए 1 डोंट केयर, 1 0 1 0 के लिए डोंट केयर 1, 0 0 0 0 के लिए 0 डोंट केयर। फिर 0 1 0 1 के लिए 1 डोंट केयर, 1 0 1 0 के लिए डोंट केयर 1 और 0 1 0 1 के लिए 1 डोंट केयर। ओके अब देखिए हमको चाहिए क्या था, हमको चाहिए था कि भी कनेक्शन कैसे देना है। J2 का क्या कनेक्शन होगा, J1 का क्या कनेक्शन होगा, J0 का कैसे कनेक्शन देना है, Q0 को किससे जोड़ना है, Q1 को, Q2 को, Q0 कॉम्प्लीमेंट को किससे जोड़ना है, Q1 कॉम्प्लीमेंट को किससे जोड़ना है, Q2 कॉम्प्लीमेंट को किससे जोड़ना है, ये हमें देना है। अगर किसी को खुला रखना है तो उसको ग्राउंड करना है कि नहीं करना है, ये सब हमको देखना है। तो देखिए ये J0 को किससे कनेक्शन होगा, ये डिसाइड होगा इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू से। तो इसको हम सॉल्व करेंगे के मैप के थ्रू। आइए J0 को सॉल्व करते हैं। इसमें एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको ये चेक करना होगा कि कौन MSB है और कौन LSB है। तो MSB यहाँ Q2 है और Q0 जो है वो LSB है। तो ये Q2 कॉम्प्लीमेंट Q2 और
Q1 कॉम्प्लीमेंट Q0 कॉम्प्लीमेंट, ये किसके लिए बना है? J0 के लिए। Q1 कॉम्प्लीमेंट Q0, उसी तरीके से हमारा क्या बनेगा? K0 के लिए बनेगा, फिर J1 के लिए बनेगा, फिर K1 के लिए बनेगा, फिर J2 के लिए बनेगा और K2 के लिए बनेगा। तो इसमें भी Q2 कॉम्प्लीमेंट Q2, Q1 कॉम्प्लीमेंट Q0 कॉम्प्लीमेंट, Q2 कॉम्प्लीमेंट Q2, Q1 कॉम्प्लीमेंट Q0 कॉम्प्लीमेंट, ऐसे हम वैल्यू इसमें जो है डाल देंगे। देखिए ये है J0 के लिए, फिर ये बन गया K0 के लिए, ये J1 के लिए, ये K1 के लिए, ये K2 के लिए, ये J2 के लिए बना देते हैं और ये K2 के लिए। ओके, तो इसकी वैल्यू हम रखेंगे डोंट केयर 0, डोंट केयर 0, 1, डोंट केयर 0, 1। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि लास्ट स्टेप हमारे पास नहीं है, तो हम क्या ले लेंगे उस वहाँ ले लेंगे डोंट केयर। तो ये डोंट केयर इस स्टेट के लिए हमेशा डोंट केयर ही होगा। वैसे ही K2 की वैल्यू K0 की वैल्यू को हम ले लेंगे, K0 की वैल्यू को हम लेकर ड्रॉ कर लेंगे। तो K0 की वैल्यू को हम ड्रॉ कर लेते हैं, डोंट केयर 1, डोंट केयर। J1 की वैल्यू को हम ड्रॉ करते हैं 0, 1, डोंट केयर 0, 1, डोंट केयर। ऐसे K1 की वैल्यू को हम ड्रॉ करते हैं डोंट केयर 0, 1, डोंट केयर 1। K2 की वैल्यू को ड्रॉ करते हैं J2 की वैल्यू को डोंट केयर 1, डोंट केयर 0, फिर 1, डोंट केयर 1। K2 की वैल्यू को ड्रॉ करते हैं, इस रो को देखना है और ड्रॉ करना है 1, डोंट केयर 1, डोंट केयर 1, डोंट केयर। अब हम बनाते हैं पेयर। देखिए ये इसका पेयर बन गया। तो J0 की वैल्यू आ गई क्या? J0 की वैल्यू आ गई Q1। इसका पेयरिंग कैसे होगा ये बना देते हैं। तो K0 की वैल्यू आ गई इसमें Q1 कॉम्प्लीमेंट। उसी तरीके से हमारा J1 के लिए क्या वैल्यू आ गया? J1 के लिए वैल्यू आ गया Q0। K1 के लिए देखिए K1 एक तो ये बना, दूसरा ये बना, इसकी वैल्यू आ गई Q2 प्लस इसके लिए क्या हुआ Q0। तो Q0 प्लस Q2 और J2 के लिए क्या होगा? देखिए J2 के लिए एक तो ये नीचे का पूरा पेयर आ गया, दूसरा ये आ गया, तो नीचे वाला तो आ गया Q2 और ये वाला हो गया Q1 कॉम्प्लीमेंट।
उसी तरह इसको देखते हैं, ये तो पूरा पेयर ही आ जाएगा, तो K2 हो गया 1। तो अब हमारे पास हमें पता है K2 1 है, J2 की वैल्यू ये आई, J1 की वैल्यू Q0 के इक्वल, K0 की वैल्यू Q1 बार के इक्वल, और K0 की वैल्यू Q1 बार के इक्वल, और K1 की Q0 Q2 के। देखिए सारी वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हम गेट के थ्रू, हमारे पास जो गेट होते हैं बेसिक गेट, उनके थ्रू इसको कनेक्शन देंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं J0 से। J0 की वैल्यू Q1 के बराबर है, तो J0 की वैल्यू Q1 के बराबर है। Q1 किधर गया, ये है, तो Q1 को लिया और ये J0 से कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा हो गया। दूसरा है K0 की वैल्यू Q1 कॉम्प्लीमेंट से जुड़ा है। Q1 कॉम्प्लीमेंट से हम किसको जोड़ेंगे, K0 को। तो K0 कहाँ गया हमारा, K0 यहाँ है, तो यहाँ से हम ये कनेक्ट कर दिए, तो ये भी हो गया। अब J1 को हम Q0 से कनेक्ट करेंगे। J1 कहाँ है, J1 ये है और Q0 ये है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसे जोड़ देंगे, ये भी हो गया। Q0 प्लस Q2 होगा K1। K1 जो होगा, ये देखिए यहाँ से मान लीजिए हमें कनेक्शन ले आते हैं, ये समेशन होगा, मतलब और गेट लगाएंगे। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं Q0 और Q2। तो Q0 का कनेक्शन हम ले आएंगे और Q2 का कनेक्शन ले आएंगे। Q2 कहाँ गया, ये है, तो इन दोनों का कनेक्शन ले आके हम और गेट से इसे जोड़ देंगे, ये हो गया। अब J2 को Q1 कॉम्प्लीमेंट और Q2 से और करना पड़ेगा, तो J2 को यहाँ एक और गेट लगा दीजिए, और हमें और गेट के 2 इनपुट देने पड़ेंगे। पहला इनपुट लेना पड़ेगा Q1 कॉम्प्लीमेंट से, तो Q1 कॉम्प्लीमेंट ये नज़दीकी है, यहाँ से ले लिया, और दूसरा लेने पड़ेगा Q2 से, तो Q2 लिया और इनपुट दे दिया, तो ये भी हो गया। और K2 को क्या करना पड़ेगा, हमें हाई देना पड़ेगा, प्लस BGC से कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब 1 हमेशा ये हाई रहेगा। तो K2 कहाँ है हमारा, K2 ये है, तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे 1 से, मतलब प्लस ऑफ BCC से, जब ये एक्टिव हाई का केस होगा। तो होप आप ये समझ गए होंगे कि कैसे हमें कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले हमको ये जो डाटा है ये गिवन होगा, और हर एक क्लॉक में ये अपने नेक्स्ट स्टेप को आगे करता चला जाएगा, और उसके बाद हम एक्साइटेशन टेबल से ये टेबल बना लेंगे, और फिर K-मैप के थ्रू वो सॉल्व कर लेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग J0, K0, J1, K1 की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर गेट के थ्रू कनेक्शन प्रोवाइड कर देंगे। तो हमारा ये बन जाएगा सिंक्रोनस काउंटर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।